नया साल शुरू हो गया है और अब सभी को इंतजार है बजट 2026 का, जिसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा इंतजार इस दिन का उन अधिकारियों को होगा जो बजट को तैयार करते हैं, क्योंकि इस दिन उन्हें छुटकारा मिलेगा बेसमेंट की कैद से। जी हाँ, बजट पेश होने से 5 दिन पहले उससे जुड़े 100 से ज्यादा अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रख दिया जाता है। इन अधिकारियों को न तो कहीं बाहर जाना अलाउड होता है, न किसी से मिलना, और यही नहीं, क्वारंटीन के 5 दिनों तक ये अधिकारी किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर उनके परिवार में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो भी वो अपने घर नहीं जा सकते। बजट से जुड़े सभी लोगों पर CISF और IB की कड़ी नजर रहती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर पावरफुल मोबाइल फोन जैमर्स लगाए जाते हैं और मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी तैनात की जाती है। और ये सब कुछ किया जाता है देश के बजट को सीक्रेट रखने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर देश का बजट आखिरकार सबके सामने आना ही है, तो फिर उसे इतना सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? दरअसल बजट लीक होने का सीधा मतलब है मार्केट का बूम या क्रैश होना। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको घर से पॉकेट मनी मिली है और अपनी जरूरतों के हिसाब से आप पूरे महीने का बजट तैयार करते हैं। खाने पर कितना खर्चा करना है, स्टेशनरी पर कितना करना है, जिम, बुक्स वगैरह, इन सबको आप अपने बजट में शामिल करते हैं और कुछ पैसे सेविंग्स के लिए रख देते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी तरह ये बजट लीक हो गया तो वो दुकानदार जिससे आप अपनी स्टेशनरी और किताबें खरीदते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से बढ़ा देगा। ठीक इसी तरह बाकी दुकानदार भी अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे और आपकी सेविंग्स का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह अगर देश का बजट लीक हो जाए तो कंपनीज आने वाली स्कीम्स, नए टैक्सेस और कानूनों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा या घटा सकती हैं। इससे मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी और आम आदमी को बहुत कम फायदा मिल सकेगा। और ऐसा ही कुछ हमारे देश में एक नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। 1947 में आजादी मिलने के तुरंत बाद देश का पहला ही बजट एक ब्रिटिश अफसर की गलती से लीक हो गया था। बजट 26 नवंबर 1947 को पेश होना था। उस समय के वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी इस बजट के जरिए 15 अगस्त 1947 से लेकर अगले 7.5 महीने के प्लान्स का ब्यौरा देने वाले थे। देश का पहला बजट होने के नाते इस पर सुझाव लेने के लिए चेट्टी ने बजट का फाइनल ड्राफ्ट ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ह्यू डाल्टन को भेज दिया। लेकिन डाल्टन ने एक जर्नलिस्ट के साथ बजट की खास डिटेल्स शेयर कर दी। हालांकि इस गलती के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर ऐसी ही एक घटना 1950 में हुई, जब जॉन मथई देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय बजट को राष्ट्रपति भवन में प्रिंट किया जाता था, लेकिन उस साल प्रेस में जाने के बाद बजट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए गए और इसका इल्जाम आया वित्त मंत्री पर। उन पर पावरफुल लोगों के लिए जानकारी लीक कराने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद बजट सिक्योरिटी को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया। बजट प्रिंटिंग का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर मिंटो रोड पर एक सरकारी प्रेस को दे दिया गया, जिसे 1980 में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। बजट जैसे किसी भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को लीक करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता हुआ पाया जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत 10 से 14 साल तक की सजा दी जा सकती है, क्योंकि अगर बजट की एक छोटी सी जानकारी भी लीक हुई तो पूरी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है। इसलिए बजट को सेफ रखना बेहद जरूरी है। आपको बजट से जुड़े कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बजट 2026 से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।